तो कहीं ना कहीं गजेंद्र यादव भी बिके हुए इंसान हरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप मतलब क्या बोलना चाहते हो? एक महीना बाद में एक वीडियो बना थे और डाला थे फ्रेंड। जे समय युवा बोलते ना वो समय बेटा सरकार के बिना गद्दी साफ हो जाते। जो बीजेपी के दलाल चाटुकार लोग हैं वो उनके पोल पट्टी न खुल जाए ऐसे करके धर्मेंद्र प्रधान को दबावपूर्वक इस्तीफा दिलाया गया है। जो बीजेपी सरकार नहीं है, पूरा गुंडों की सरकार है, पूरा रिप्रेजेंटेटिव की सरकार है। ये सरकार जो कहती है एक पेड़ माँ के नाम, बाकी पेड़ पूरा अडानी और अंबानी के नाम। शोरहा मन के जो सरकार बैठे कहाँ से कुछ हुए बर दी ओमन ला तो पता है ना। शिक्षित हो जाबो तो कहीं ना कहीं हम ओखर बात नहीं सुनबो। अब इनका तक और ताज सब बदल जाएगा। कहीं ना कहीं ईवीएम के भी फॉल्ट हवे। जो छत्तीसगढ़ में रिमोट सरकार है और जो बीजेपी की फर्जी सरकार है। जय जोहार। दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन तो खत्म हो गए हवे, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जंतर मंतर मतलब कि अंबेडकर चौक में अभी भी जनता वाला आंदोलन चालू हवे। तो आओ जनता से जानथन कि एखर मन के का मांग हवे और मन का चाहते सरकार से। आप मन के का मांग हवे? पहले मैं आपकी मीडिया के धन्यवाद करता हूँ कि आप मन युवा के आवाज़ ला दिखाए बर यहाँ पे आए हो। मैं बताना चाहता हूँ गजेंद्र यादव की मांग का। गजेंद्र यादव के आँख में का मोतियाबिंद हो गए है का? वो हाँ मीडिया में एक बयान चले है कि शिक्षा मंत्री ला इस्तीफा नहीं देना रहीस। अरे भैया जो युवा मन के हाथ गोड़ हाथ टूटे है वो तो आँख में नहीं दिखाते का? या युवा मन के आवाज़ तोर कान में नहीं जावा थे? या तोला सिर्फ पैसा वाले मन हाथ दिखाते? तो कहीं ना कहीं गजेंद्र यादव भी बिके हुए इंसान हरे। एक सती ओखर भी मुर्दाबाद और ओखर भी हमन इस्तीफा दो के नारा लगाथन। हमन चाहतन कि ते सुधर जा, नहीं तो ये युवा मन ला छत्तीसगढ़ के जो युवा है वो ला सुधारे बर आथे। जैसे दिल्ली में उखाड़ फेंक दिस ना तो एक मंत्री ला, वैसे छत्तीसगढ़ में भी समय नहीं लगी तो ला उखाड़ फेंके के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप मतलब क्या बोलना चाहते हो? वो अभी कहीं ना कहीं दोगला हवे। एक महीना बाद में एक वीडियो बना थे और डाला थे फ्रेंड। अरे भैया अतन दिन से तोर कान और तोर आँखी कहाँ रहीस? अब ऐसे तो हो नहीं सके कि मीडिया वाला कवर नहीं करा थे, सोशल मीडिया कवर नहीं करे थे, जंतर मंतर ला युवा के आवाज़ मन ला कवर नहीं करे थे। कहीं ना कहीं तो जंतर मंतर के आवाज़ है ओखर मन कर भी पहुँचा थे। तो ओमन काबर नहीं बोला थे? ओमन के आँख काबर नहीं खुला थे? ओमन के कान काबर नहीं खुला थे? अतन लाठी चार्ज होए के बाद भाई गृह मंत्री ओखर है, काबर लाठी चार्ज कराई से? बोल देतीस एक बार आके सॉरी बोल देतीस, काम खत्म हो जातीस। युवा मन ला बोलते कॉकरोच। अरे भैया युवा मन तुमन ला कॉकरोच दिखते तो एक बात याद रख लो, जे समय युवा बोलते ना वो समय बेटा सरकार के बिना गद्दी साफ हो जाते। तो कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी भी दोगला हवे। हमन तो पेपर लीक के जो मामला है ना, पेपर लीक के जो मेन दोषी मानथन वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पूरे मंत्री ला मानथन, एखर साथी मानथन। काबर की देखो मैं एक बात ला बताना चाहता हूँ, मोदी ओखर इस्तीफा ले बर तैयार नहीं होवत रहीस, अपन जवाबदारी तय करे बर तैयार नहीं होवत रहीस। अब जैसे हम ओखर इस्तीफा पर मांग लगात रहें, मैं भी दिल्ली गए रहे हूँ, इस्तीफा पर मांग लगात रहें तो ओखर जो गृह मंत्री है वो भी ओखर दोस्त, वो बोलते धर्मेंद्र प्रधान बोला है भाई मोला बचा ले। तो का बोलते अमित शाह कि ठीक है मैं अपन पुलिस प्रशासन के गुंडा मन ला भेज देता हूँ और लाठी चार्ज करा देता हूँ। अब वो भी ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के जनता जाना चाहते तो रेल मंत्री रेल ला कैंसिल कर देते। तो मिली भगत पूरे सरकार की हवे। ये जो हमार छात्र मन जो ये दुष्ट सरकार के जो बलि चढ़े पूरा दोषी बीजेपी सरकार है। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार अपनी जवाबदेही तय करे और युवा मन के आवाज़ ला सुने, नहीं तो आने वाले समय में भारी चेतावनी देवत हो। कहीं ना कहीं तुम्हार कुर्सी ला ना आरी लेना काठी युवा मन ना तो तुमन कहीं के नहीं बचो। तो अपन जवाबदेही ला तय कर लो और गजेंद्र यादव ते अपन आँख और कान ला खोल ले, काबर की तोर बारी भी अब आ चुके हैं। अगर कोई मंत्री हा अपन चुनावी वादा ला पूरा नहीं करे तो ओखर साथ का होना चाहिए? देखो मैं तो एक बात ला मानता हूँ, मैं नहीं कहना चाहता हूँ पर मोला बोले पर अब मजबूर हो गए हूँ। तुमन राशन ले थो तो अंगूठा लगा थो। अरे भाई ईवीएम में भैया तुम अंगूठा कर दो ना, ईवीएम में अंगूठा कर दूँ तो फिर जानते सब जनता जानते भैया कि बीजेपी आ नहीं सके। मैं खुद बीजेपी ला पसंद नहीं करो, मोर 1 लाख जनता हवे जो मोर स्वयं के है, जो एक हर साथ मोर उठना बैठना है ओमन पसंद नहीं करे तो ये जीत के कैसे आते ये विधायक मन हम समझ नहीं आया बीजेपी के। कहीं ना कहीं ईवीएम के भी फॉल्ट हवे और कहीं ना कहीं ये जनता ला भी सोचे कि वो है कि जनता सोचो
और काम करो कि ये जो सत्ता में बैठे हैं चंद पैसों का लालच देते हैं, चंद चीज़ों का लालच देते हैं, इनके बहकाव में भी आप आना बंद कर दो। क्योंकि आप अगर इनके बहकावे में आओगे तो आपके बच्चों के भविष्य से ये समझौता करेंगे, और हम अब समझौता नहीं करने वाले हैं। अब हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करने वाले हैं। अब हम अपने आने वाली पीढ़ियों से समझौता नहीं करने वाले। हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा परदादाओं ने अंग्रेजों से लड़े थे, वैसे अब हम पोते लोग भी अब इन जो गुलामी जो सरकार है, जो छत्तीसगढ़ में रिमोट सरकार है और जो बीजेपी की फर्जी सरकार है, उनसे भी हम ये पोता लोग लड़ने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी को लेके आप मन का बोलना चाहते हैं? देख, छत्तीसगढ़ के बेरोजगारी, दीदी मैं तुला एक बात बोलना चाहता हूँ, एग्ज़ाम नहीं हुई तो नौकरी नहीं मिली, और नौकरी नहीं मिली तो छत्तीसगढ़ के फिर कुछ चीज़ नहीं हुई। तो मैं एक चीज़ ला जानता हूँ कि नौकरी दी तब जाके जब शिक्षा दी तब जाके नौकरी मिली। शिक्षा ही नहीं मिली तो नौकरी कहाँ दी? पेपर लीक करा थे तो डॉक्टर कहाँ बने बर दी, और डॉक्टर बने बर नहीं दी तो रोजगार कहाँ मिली? हमारा DED BED के छात्रा ला देख लो ना कहीं थू हुआ था दिल्ली में, तो भी मंत्री के कान में जू नहीं रहेंगे थे। जब DED BED के छात्रा के आवाज़ ला नहीं सुन सका थे तो आगे का आवाज़ ला सुनी दीदी? मैं तो यही मान कर थो, हमन ला पढ़े दो, हमन ला पढ़े के अधिकार दो भैया। बाबा साहब हमन ला पढ़े बर बोले है, शिक्षित होए बर बोले, हमला शिक्षित होन दो, और हमर हक ला। डॉक्टर टीचर बने पर जैसे एग्जाम होते वैसे नेता बने पर भी एग्जाम होना चाहिए। देख दीदी, ये चोरहा मन हा बैठे हैं, कहाँ से एग्जाम होए बर दी? ये चोरहा मन के जो सरकार बैठे कहाँ से कुछ होए बर दी? ते ये पेपर लीक ला नहीं बचा सका थे तो वो कहाँ से अपन सीट ला बचा के वो कर ली ही? ओमन ला तो पता है ना, अगर गलती से हमन शिक्षित हो जाबो तो कहीं ना कहीं हम ओखर बात ला नहीं सुनबो, तो कहीं ना कहीं बात है जो गलत करत है मन। अब सरकार आने वाले समय में युवा मन जाग चुके हैं, जंजिस जाग चुके हैं, अब इनका तक और ताज सब बदल जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनता ला आप मन का बोलना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ के जनता मन ला यही मैं बोलना चाहूँ कि आप मन जाग जाओ, अब युवाओं की बारी है, युवाओं की आवाज़ बनो। अब युवा मन ठान चुके हैं कि ये सरकार ला खदाड़ फेंकना, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो भी हो। हम चाहूँ अब युवा पढ़े लिखो युवा मन हा बैठी और ओ मन हा राज करी, तब जाके ये शासन प्रशासन में जो बैठे लोग मन है, जो शिक्षित लोग हैं, जो एग्ज़ाम दे के, अरे हम मन ला तो नौकरी का बोलते वो चपरासी बार भी का बोलते वो एग्ज़ाम दे बर लगते, और ये दोगला मन ला सिर्फ पैसा में खरीद के, लोगों के इमोशनल ला खरीद के सिर्फ एमन बन जाते। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। हमन चाहबो कि एमन सुधर जाए और अपन जवाबदारी ला तय कर ले। बस मैं आपके मीडिया से यही बताना चाहता हूँ, और मैं आपके मीडिया ला एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मन यहाँ आए और कवर कर रहे हो। आप मन के भी धन्यवाद। आज आप मन का चीज़ ला लेके यहाँ पे मांग करे हो, का चीज़ ला लेके आंदोलन अभी भी जारी करे हो? देखिए, हमारी 3 डिमांड थी छत्तीसगढ़ में मेन, कि एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा था जो हमें कल मिल गया। हम बहुत खुश हैं कि लोकतंत्र की आवाज़ ज़िंदा है, और आज के जेन ज़ी जनरेशन ने जो है ये हमें एहसास कराया है और पूरी दुनिया को एहसास कराया है कि भारत के जो यूथ है, भारत का लोकतंत्र है, अभी भी ज़िंदा है। और जो है हमने 2 मांग और रखी थी। एक जो छत्तीसगढ़ की बेटी है जगदलपुर की, जिन्होंने रीनीट के रिज़ल्ट के बाद आत्महत्या कर ली थी, उनके लिए हम चाह रहे थे कि उनकी फैमिली को कंपनसेशन मिले, और थर्ड कि उनके फैमिली में से किसी भी एक मेंबर को गवर्नमेंट जॉब मिले, एक जॉब सिक्योरिटी मिले। तो ये जो है हमारी डिमांड अभी भी बनी हुई है, इसलिए आज हमने जो है राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया है। आप मन ये आंदोलन में आज काबर शामिल हुए हो? हम जब से यहाँ आंदोलन चल रहा है तब से हम शामिल हैं। 19 तारीख से जो है हम लगातार यहाँ पर आते हैं, लगातार हम नारे लगाते हैं, और हम चाहते हैं कि एजुकेशन, सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफ़ा देने से एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा। तो हमारी ये जो है दरख्वास्त है कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफ़ा दिया है, वैसे ही जब दूसरे जो है मंत्री ने ग्रहण किया है, तो वो अपनी अकाउंटेबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले। एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए कड़े कानून बनाए जाए। संसद का सत्र चल रहा है तो बहुत स्ट्रिक्ट कानून बने, और छत्तीसगढ़ में भी जो लगातार हम देखते हैं कि चाहे वो 12th का पेपर हो या कोई और पेपर हो, वो लीक हो जाता है, तो वो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए।
आप मतलब का लगता है छत्तीसगढ़ के एजुकेशन सिस्टम में का बदलाव आना चाहिए, का सुधार आना चाहिए? छत्तीसगढ़ के एजुकेशन में ये बदलाव आना चाहिए कि जो हमारा पैटर्न है पढ़ाने का, चाहे हम देखते हैं कि स्कूल्स जो है वो बंद हो रहे हैं, हम देखते हैं आत्मानंद के आए दिन न्यूज़ आते रहती है कि स्कूल को जो है बंद कर दिया गया। इवन हम देश भर में भी देखते हैं कि बहुत सारे सरकारी स्कूल को, चाहे वो प्राइमरी स्कूल ही क्यों ना हो, उनको भी बंद किया जा रहा है। तो जिस देश में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चे आ रहे हैं, तो स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो हम देखते हैं कि स्कूलों की संख्या जो है वो कम होती जा रही है, और जो क्या बोलते हैं टीचर्स है वो प्रॉपर ट्रेंड होने चाहिए। उसका भी जो है, जैसे हमारे BA DA टीचर्स है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, हम देखते हैं कि कुछ समय पहले उन लोगों ने भी आंदोलन किया था। तो यहाँ पे जो एजुकेशन दे रहा है उनकी भी मांग को सुनना चाहिए। जो बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं उनके लिए उनकी डिमांड को सुनो, वो क्या चाहते हैं, क्योंकि जो आपके देश का भविष्य गढ़ रहा है, जो युवाओं को बना रहा है, तो उनके साथ हम नाइंसाफ़ी कैसे कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के एजुकेशन सिस्टम तो खराब ही है, लेकिन एक साथ साथ यहाँ के युवा मन भी बेरोजगार है, ओकर बारे में आप मन का बोलना चाहते? हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी जॉब की वैकेंसीज निकलती है वो लगातार निकलती रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पोस्ट नहीं है, पोस्ट बहुत सारी होती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक जो है उसकी वैकेंसीज नहीं आती है। तो जैसे कि मैं खुद गेस्ट लेक्चरार हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन कर रही हूँ। हम देखते हैं कि लास्ट जो है वो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था और आज 6 साल होने वाले हैं उस बात को, तो अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं निकली है। लोग PhD करके और गेस्ट लेक्चरार से जो है अपना घर चला रहे हैं। वो भी जो है गेस्ट लेक्चरर भी हम देखते हैं कि उसमें भी जो है परमानेंट मतलब फिक्स सैलरी नहीं है, प्रॉपर छुट्टी के प्रावधान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि ये सब बदलना चाहिए छत्तीसगढ़ में। अगर लोगों को जब अगर ऊपर पद खाली है तो उसके लिए लगातार वैकेंसी निकलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव आप मन का बोलना चाहते हैं? गजेंद्र यादव को हम बोलना चाहते हैं कि सच का साथ दे। जैसे हमने उनका एक स्टेटमेंट सुना कि वो कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफ़ा वापस ले लेना चाहिए, नरेंद्र मोदी को जो है उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं? सोचो कि जब पूरे दिल्ली में और पूरे भारत में हम आवाज़ लगा रहे हैं कि उनका इस्तीफ़ा हो, और आप बोल रहे हैं कि उन्हें इस्तीफ़ा नहीं लेना चाहिए, तो इससे हमें समझ आता है कि वो हमारे साथ नहीं है, इस देश के युवा के साथ नहीं है, छत्तीसगढ़ के युवा के साथ, छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो सच को सुने, जो गलत है उसके साथ जो है उसके साथ कड़ी कार्रवाई हो और वो सच का साथ दे। छत्तीसगढ़ में भी आए दिन जब भी परीक्षा वगैरह हुआ थे तो यहाँ भी पेपर लीक हुआ थे, तो का यहाँ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ला भी इस्तीफा दे देना चाहिए? हमारा जो मांग है इस्तीफ़ा देने का मतलब है कि वो सिस्टम को सुधारे, और अगर उनसे सिस्टम नहीं सुधर रहा है, अगर हम आगे देखते हैं कि ऐसा कुछ होता है, तो वो ज़रूर अकाउंटेबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले और अपने पद का त्याग कर दे। और कि जो NTA है जिसके थ्रू बहुत सारे नेशनल एग्ज़ाम्स हम कंडक्ट होते हुए देखते हैं, इवन UGC नेट का भी एग्ज़ाम NTA ही कंडक्ट कराता है। तो मेरी ये सरकार से डिमांड है या दरख्वास्त है कि वो NTA को रद्द करें, NTA को मत दे एग्ज़ाम लेने के लिए। अगर आपको एग्ज़ाम लेना है तो आप अपनी खुद की जो है संस्था बनाएं, मतलब सरकार को पूरी 100% जिम्मेदारी लेना चाहिए एग्ज़ाम लेने की। किसी ऑटोनॉमस प्राइवेट कंपनी को जो है इतना बड़ा जिम्मा नहीं देना चाहिए। आप मतलब प्रधानमंत्री ला क्या बोलना चाहते हैं? हम प्रधानमंत्री को ये बोलना चाहते हैं कि आपने जो है बहुत देर कर दी हमारी बात सुनने में। हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि एटलीस्ट धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन हम आपसे बिल्कुल खुश नहीं हैं। हम आपके किसी भी एक्शन से खुश नहीं हैं। आपने जो बच्चों पर लाठी चार्ज करवाई, आपने जो बच्चों पर आंसू गैस का छिड़काव किया, चाहे वो पैलेट गन का उपयोग हो, इस सब से इस देश का युवा बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में है। हमने देखा कि वहाँ पर जब जंतर मंतर में आंदोलन हो रहा था, तब बच्चों को जो खाने पीने की सुविधा मिल रही थी, आपने उस पर भी बैन लगा दिया। आज हम बोलते हैं इंटरनेट के माध्यम से, वहाँ पर 10-10 घंटे इंटरनेट को बैन कर दिया गया। तो हम नरेंद्र मोदी से बिल्कुल खुश नहीं हैं, और अगर वो ऐसा ही करते रहे, देश के युवा को नहीं सुनेंगे, तो हम जो है नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी कि वो आगे हमें जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। जनता के जो भी मांग रही है वो तो पूरा हो गए है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी आंदोलन चालू है। भैया अलग ड्रेस कोड में आए हवे और साथ में गुलाब फूल भी हवे, जो कि भैया उल्टा पकड़े हो आप मन, एक रीजन का हवे?
इसका मतलब ये है कि सरकार जो है आने वाले समय में लोगों को जाति धर्म के नाम पर लड़ाएगी, देश की एकता भाईचारा को बिगाड़ने का काम करेगी। तो बीजेपी सरकार की स्थिति जो इस प्रकार का है, आने वाले समय में बिल्कुल जनता उसको इस प्रकार कर देगी। आप मन के ये जो कपड़ा है, ड्रेस आप पहन के आए हो, एकर जरिए आप मन जनता ला का बोलना चाहते हो? जी, मैं एक बिल्कुल अनभक्त हूँ। इसके जरिए मैं देश के तमाम उन लोगों को जो बीजेपी के दलाल चाटुकार लोग हैं, उनको ये संदेश देना चाहता हूँ जो इस प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल बता रही थी, आतंकवादी बता रही थी। उनको बीजेपी सरकार की जो अनैतिक कार्य है, जो जितना देश विरोधी कार्य है, उनको दिखाई नहीं देता। इसमें हमारे देश में 93,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। संविधान में अमूल चूर रूप से, असंवैधानिक रूप से परिवर्तन किए जा रहे हैं। देश की खनिज संपदा को अडानी और अंबानी के हाथों जो है कौड़ी के दाम में बेचा जा रहा है। हमारे बहन बेटियों के साथ आए दिन अत्याचार हो रहा है। ये सारे मुद्दा और जो हमारे रोजगार, शिक्षा है, उनको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है अनभक्तों को। ये मैं दिखाना चाहता हूँ उन लोगों को। का नेता मंत्री के जो भी पुराना रिपोर्ट है, मन का करे का नहीं करे, वो भी जनता के सामने आना चाहिए। बिल्कुल मैं तो ये कहना चाहूँ, जिस दिन पेपर लीक हुआ था ना, उसको धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन दे देना चाहिए। और वो धर्मेंद्र प्रधान अपने स्वेच्छा से रिजाइन नहीं दिया है, उनको मंत्रिमंडल के द्वारा दबाव बनाया गया है कि आप रिजाइन दो, वरना आपके चक्कर में और जो अन्य विभाग की कमियाँ हैं, जो अन्य विभाग की जो सरकार जो घपलाबाजी की है, वो उनके पोल पट्टी ना खुल जाए, ऐसे करके धर्मेंद्र प्रधान को दबावपूर्वक इस्तीफा दिलाया गया है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जो बीजेपी सरकार नहीं है, पूरा गुंडों की सरकार है, पूरा रिपेस्टिव की सरकार है। एक निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद और गुंडे का ये कहना है कि जो इस प्रोटेस्ट में आएगी, उन छात्रों का मैं भविष्य खराब कर दूंगा और उनके परिवार वालों को बिना वारंट के उठा लिया जाएगा। इस तरीके से छात्र को दबाव बनाया जा रहा था, उनको धमकियाँ दी जा रही थी। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ला आप मना का बोलना चाहते? बिल्कुल, मुझे ये समझ आया, छत्तीसगढ़ में जो गजेंद्र यादव है या जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, मैडम मैं एक फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट हूँ। सरकार जो है अपने बातों में बोलती है कि जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे उसे 3 करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो आप उन छात्रों का 3 करोड़ मुआवजा दोगे, ठीक है, लेकिन उनके जाने के लिए ओलंपिक का रास्ता कैसे तय कर रहे हो, कहाँ बना रहे हो? और सरकार जो बोलती है कि आने वाले 2036 में हम ओलंपिक का मेज़बानी करेंगे, सरकार जो किस मुंह से कहती है कि आने वाले 2036 में हम ओलंपिक का मेज़बानी करेंगे? हमारे पास एक अच्छे प्रशिक्षक नहीं है, स्कूल में व्यायाम शिक्षक नहीं है, किस मुंह से सरकार कहती है? और अभी जो 5,000 शिक्षक भर्ती आए हैं, उसमें गजेंद्र यादव जी ने क्या व्यायाम शिक्षक के पद को हटा दिया गया है। मैडम, व्यायाम शिक्षक जो है सारे शिक्षकों का से अलग ही रहता है। वो छात्रों में शारीरिक, मानसिक, नैतिक और भौतिक, सामाजिक, इन सभी उनको छात्रों में विकास करता है। लेकिन जब व्यायाम शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो युवा क्या करेंगे? आप मन के सवाल है देश के संस्थानों को प्राइवेट कंपनी को बेचना। जी, ये तो बिल्कुल जग जाहिर है। सरकार जो है अडानी अंबानी के हाथों जो है कौड़ियों के दाम पे देश को बेच रहे हैं, प्राइवेटेशन कर रहे हैं। जल जंगल जमीन लेके आप मना का बोलना चाहते हैं? ये तो और बड़ी शर्मनाक चीज़ है। ये सरकार जो कहती है एक पेड़ माँ के नाम, बाकी पेड़ पूरा अडानी और अंबानी के नाम। सरकार जो है एक पेड़ माँ के नाम पे भारतवासियों को मूर्ख बना रहे हैं। उनके भावनाओं के साथ, जो राष्ट्रीय भावना है उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी देखने में आया है, सरकार जो है बोल रही थी ऑपरेशन सिंदूर में हमारे एक भी सैनिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन आप खुद सोशल मीडिया में देख सकते हैं। और इसका बारे में राजनाथ सिंह ने संसद में आवाज़ भी उठाया है कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर में जो नौजवान शहीद हुए थे, उनकी शहीदी को सरकार छुपाई। कितना शर्म की बात है। जो देश के सैनिक जो है अपने जान को हथेली पे ले करके अपने जान की परवाह किए बिगैर देश की रक्षा करते हैं, उनकी शहीदी को सरकार अपनी चंद राजनीतिक फायदों के लिए छुपा रही है। ये सरकार बहुत शर्मनाक चीज़ है ये बात। आप मन के ये ड्रेस है, उमा लिखा है मेरे अकाउंट में 15 लाख आ गए, एक मतलब क्या है? बीजेपी सरकार जो है पिछले चुनाव में सरकार देश के युवाओं को मूर्ख बनाया था, देश की जनता के साथ विश्वासघात किया था कि आपके अकाउंट में हम 15 लाख डालेंगे, ये कर करके जो अभी तक नहीं आया। और प्रति साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे। यदि मेरा कहना है, यदि आप 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देते तो मेरे ख्याल से आज धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देने के नौबत नहीं आती, क्योंकि जो सारे बेरोजगार युवा थे वो तो दिल्ली में थे। आपने रोजगार देने का काम किया होता तो आज ये आपको ये नौबत देखने को नहीं मिलता। आप मैं थोड़ा पीछे घूम लो, आपके पीछे भी कुछ हवा तो आप मैंने छत्तीसगढ़ की जनता ला क्या संदेश देना चाहते हो? जनता देखो, अपने जितना हो सके अपने बच्चों को शिक्षित करो, क्योंकि शिक्षा ही वो चीज़ है जो हमें
जागरूक बनाता है। और मैं उन सभी लोगों को बोल रहा हूँ, लोग राजनीतिक को गलत कहते हैं, हालांकि आप राजनीतिक मत करो, लेकिन हर लोगों को, देश के हर नागरिकों को राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, आपको मूर्ख ना बना सके। मैं देश के सरकार को बोलना चाहूँगा कि आप देश के विभिन्न सरकारी संस्थानों को, विश्वविद्यालय कॉलेजों को बेचना बंद करो और उनका व्यवसायीकरण बंद करो, क्योंकि जो है स्कूल कॉलेज विद्यालयों से देश के भावी निर्माणकर्ता पैदा होते हैं। आप उन्हीं संस्थानों पर इस तरीके से व्यवसायीकरण कर रहे हो, तो आप किस अपने इंटरनेशनल लेवल पर अपने लोगों को क्या साबित करना चाहते हो? केवल देश के नौजवान शिक्षित नहीं रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, तो दंगाई और गुंडाई भी निकलेंगे, जो बड़ी शर्मनाक चीज़ है। तो ये है छत्तीसगढ़ के जनता के मांग अभी भी जारी हवै। गजेंद्र यादव के जनता मन इस्तीफा मांगत हवै। ये मामला में आप मन के क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताओ। जोहार।